ओम शांति। 6 अगस्त 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा बाप दादा ने वरदान दिया है कि बच्चों एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सेवा करने वाले सच्ची सेवाधारी भव। बच्चों, आज वरदान मैं दे रहा हूँ कि जो बच्चे अपने शिव पिता परमात्मा के दिल में बसे होते हैं और मन से बसे होते हैं, वो कभी भी नीचे नहीं आ सकते। यानी उन्हें बाप अपने उन बच्चों को नीचे नहीं उतारते। बाप को इससे इतना होता है कहीं मेरे बच्चों के मिट्टी ना लग जाए, इस गंदे ना हो जाए, इसलिए बाप के दिल में समाये हुए होते हैं। वो बेहद का प्यार करते हैं बाप उन बच्चों को। जैसे कि आप बच्चे तुम हो, तो तुमको बुद्धि रूपी पाँव सदा तक नसीन बाप की गोद में रहते हो। बाप दादा ने कहा तुम ही बच्चे बुद्धि रूपी पाँव तुम लोगों के बाप की गोद में रहें। हमेशा यही समझो कि बाप के गोदी पर, भगवान की गोद में हम बैठे हैं। बुद्धि से समझो तो बुद्धि रूपी पाँव भी तो हैं। बुद्धि रूपी पाँव दिए बाबा ने। परमात्मा बाप के बच्चे हो ना बच्चों, तुम कोई महात्मा धर्मात्मा के तो नहीं हो, परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हो। जो भगवान के बच्चे होते हैं उनको कितनी खुशी होती है। बाप दादा ने पूछा, बच्चों हर कर्म में विजय प्राप्त करने वाले हो कि नहीं हो? ऐसा तो नहीं हो कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। बताओ कौन हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? तो ब्राह्मण हो तुम बच्चे, समझ लो। कोई पूछे तुम कौन हो, अपने को समझो कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। शिव बाबा का ज्ञान सुन करके, रुद्र ज्ञान सुन करके हम लोग पढ़ाई करके ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते हैं और बाप हमारा शूद्र से ब्राह्मण बना रहा है। अगर तुम्हें बच्चों माया से युद्ध करनी है, अब देखो बाप दादा दोनों बता रहे हैं स्पष्ट कि बच्चों अगर तुम्हें माया रावण से युद्ध करनी है तो क्षत्रिय और सभी कर्म में विजयी तो क्षत्रिय हो। बाप दादा ने कहा अगर तुम्हें बच्चों माया रावण से युद्ध करनी है तो तुम क्षत्रिय हो। अगर तुम्हें अपनी उन्नति करनी है, हर कर्म में तुम्हें सफलता पानी है, विजय हासिल करनी है, तो तुम कौन हो? विजयी रतन हो, ब्राह्मण हो, महादानी हो, वरदानी हो, विजयी आत्मा हो, सफलता मूर्त हो। तो बाबा ने कहा तो ब्राह्मण हो ना बच्चे, प्यार से बोलो ब्राह्मण हो। तो बच्चों ने कहा हाँ जी बाबा मैं ब्राह्मण हूँ। फिर बाबा ने कहा बच्चों आपके शिव बाबा की पढ़ाई में भी छुट्टी नहीं है। अन्य स्कूलों में कभी छुट्टी होती, दफ्तरों में छुट्टी होती है, लेकिन आपके ईश्वरी विश्वविद्यालय में इस ज्ञान की पढ़ाई वाले स्कूल में, पाठशाला में कभी भी छुट्टी नहीं है। ज्ञान की पढ़ाई हमेशा पर डेट, रोज़ की रोज़ नई डेट। जैसे तुम रोज़ नया भोजन करते हो, भोजन की तो छुट्टी नहीं होती, शरीर को भोजन खाने की छुट्टी होती है। अगर व्रत भी रहते हो तब भी कुछ ना कुछ व्रत का बनाते हो, खाते तो हो। इसीलिए आत्मा का भोजन है ये। तो आत्मा के भोजन यानी ज्ञान, परमात्मा ज्ञान की छुट्टी कभी नहीं होती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में छुट्टी कभी नहीं होती है। फिर परमात्मा शिव बाबा ने कहा परमात्मा के बच्चे हो तो सदा मौज में रहते हो, मौज में रहो, फिक्र क्यों करते हो? क्या होगा क्या नहीं होगा, अब कैसे होगा, ये क्यों सोचते हो? आज मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। और हर मुर्गे पॉइंट में संडे को, रविवार को प्रत्यक्ष बाप दादा अपने बच्चों को सम्मुख देखते हैं और सम्मुख हर एक नॉलेज देते हैं, हर एक नई शक्ति देते हैं और अपने बच्चों की चेकिंग करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों मौज में रहो, याद में रहने वाले बच्चे योगी बनोगे। तुम तो योगी हो और भोगी तो नहीं हो। भोगी तो नहीं अपने को समझते हो, भोगी कभी मत बनना। अगर भोगी बनोगे तो मुझे भी दुख होगा। बाप के सिवाय दुख दुनिया में किसको हो सकता? किसी को नहीं हो सकता है। तो तुम लोगों को नाज रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए कि हाँ जी बाबा। बच्चे कहते हैं हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा मैं आपको ब्राह्मण बन रहा हूँ, मैं आपका सपूत बच्चा ब्राह्मण बन रहा हूँ ईश्वरी ज्ञान सुन करके। तो फिर शिव बाबा कहते हैं बच्चों
कभी कभी भोगी तो नहीं बनते हो। मैं जब आपको देखता हूँ कभी कभी पीछे का फ़ोटो निकालता हूँ। हमारे पास कैमरा भी तो है। शिव बाबा ने कहा, परमात्मा कैमरा जानते हो, वो गुप्त होता है तो सबकी फ़ोटो निकलती है, सबके मन में क्या चलता है वो भी निकलती है। तो बाबा ने कहा, जब मैं फ़ोटो निकालता हूँ तब मुझे मालूम होता है, हाँ मेरे बच्चे तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत शुभ हैं, बहुत वरदानी हैं। सारा राज अधिकारी हो ना, स्वराज अधिकारी हो बच्चों। तुम अपने पे राज्य करने वाले हो और स्वराज पूरे राज्य पद के अधिकारी हो। शिव बाबा ने कहा, तुम्हें ही राज्य पद प्राप्त होता है और किसी को राज्य पद प्राप्त नहीं होता है। राज्य पद माना अपने कर्मेंद्रियों को अपने बस में करना और त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का ज्ञान होना, तीनों कालों का ज्ञान होना, परमात्मा के बच्चे होना, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये तुम्हारी शिक्षाएं हैं। ये तुमको शिक्षाएं देते हैं ना, तो हम नाज रहे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। हमारा शिक्षक स्वयं परमात्मा है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, हैं? तो बाबा ने कहा, इसी खुशी में रहो और तुम सभी कर्म करते हुए, घर गृहस्थ की पालना करते हुए हमेशा कोई भी कर्म करो, शिव बाबा को याद करो। हर कर्म में सफलता समाई हुई है बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस समय बहुत ही कीमती है, इस समय का प्रयोग करो, अच्छे से अच्छे प्रयोग करो। अगर माया रावण में जाना है तो क्षत्रिय बनो, अगर हर कर्म में सफलता पानी है, अच्छे से अच्छा कारोबार बढ़ाना है तो ब्राह्मण बच्चे हो। बाप को हमेशा साथ रखो, हाथ पकड़ के चलो उनका। कोई भी अपने बुद्धि रूपी हाथ को, बुद्धि रूपी मन को, मन से बुद्धि का खेल है बच्चों ये। किसी का त्याग नहीं करना है, घर गृहस्थ की पालना बहुत अच्छे से करनी है। श्रेष्ठ बच्चे हो तुम। ओम शांति। ऋषि बाबा ने कहा, बच्चों मैं तो ये भी सिखलाता हूँ, बच्चे हो या बूढ़े हो जवान हो, मैं तो पहले नमस्ते करता हूँ। मुझ में कोई अहंकार थोड़ी है बच्चों से नमस्ते करूँगा, तो बच्चे भी सीखेंगे। रूहानी बच्चे